मत्ती की किताब उसकी 4 अध्याय के 17 आयत में हम जाएंगे, सिर्फ 17 ही पढ़ेंगे। ठीक है, कि अब यीशु मसीह ने क्या कहा जब कुर्बानी दे दिया, तब यीशु मसीह ने हम सबके लिए मैसेज क्या दिया। हम सब एक साथ पढ़ेंगे, आवाज से पढ़ेंगे। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग आराध निकट आया है। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया। यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट आया है। ये वचन किसको समझ में आया? जिनको आ गया है वो कुछ बताएंगे, नहीं तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी इसको। क्या कह रहे हैं यहाँ पे यीशु मसीह जी? इस वचन से सब गुजर चुके होंगे जिन्होंने नया नियम पढ़ा। जय मसीह की दासी जी। जय मसीह की दासी जी, इस वचन से प्रभु कह रहे हैं मन फिराने के लिए कि जो अगर झूठ बोल रहा है वो झूठ ना बोले, जो क्या कहते चोरी कर रहा है चोरी छोड़ के प्रभु की ओर घूम जाए, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है, प्रभु आने वाले हैं। यही कह रहे हैं, वही बोल रहे जाओ पूरे पृथ्वी पे प्रचार प्रसार करो कि यीशु मसीह ही सच्चे परमेश्वर है। और कोई? जय मसीह की दासी। जय मसीह। में यीशु मसीह यही कहते हैं, पीछे की जिंदगी को त्याग दो, पीछे जो किया वो सब खत्म, अभी से जो तुमने हमको जाना है, यीशु मसीह को जब से तुमको पता हुआ कि हाँ यीशु मसीह सच्चा गॉड है, तुम आजमा के देखो कि मैं क्या हूँ, यीशु मसीह ही सच्चा। हाँ, यहाँ पे यीशु मसीह कह रहे हैं कि उस समय से यीशु ने प्रचार करना, यीशु मसीह का पहला प्रचार यही है, एडवर्टाइजिंग परमेश्वर ने यही किया, लोगों को मैसेज यही दिया कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट है। अपने मन को जो तुम करते आए हो अपनी मर्जी, अब तक तुम अपनी मर्जी करते आए हो, लेकिन अब मन को फिराओ, मन को समझाओ और मेरी बात को सुनो और जो मैं कह रहा हूँ उसके ऊपर अमल करो, उसके ऊपर अमल करो, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। यहाँ पे जैसे हमने पहले जाना कि परमेश्वर जात धर्म से हमें बाहर निकाल रहे हैं कि ये सब चीजें हटाओ, बस एक जानो कि तुम हो और एक गॉड है। अब हमें एक्सेप्ट करना है कि हम किसी जाति बाउंड्री में परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं या एक आजाद मन से ढूंढ रहे हैं कि कोई भी है गॉड तो मुझे मिलो, मुझसे बातें करो, मेरी समस्या का हल करो, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आप मुझसे मिलना चाहते हैं। जितना हम भगवान को खोज रहे भगवान भी उतना ही हमें खोज रहा है। हम ये कभी गलत फहमी में ना रहें कि खाली इंसान ही भगवान को खोज रहा है और भगवान आंख बंद करके बैठा है, वो चाहता नहीं कि हमसे मिले। भगवान भी हमें उतना ही खोज रहा है जितना हम भगवान को खोज रहे हैं। तो यहाँ यीशु मसीह ने कहा कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट है। उसने किसी एक को नहीं बोला कि मैं कुछ लोगों को बोल रहा हूँ, कुछ लोगों को नहीं, उसने सारे जगत में ये प्रचार किया कि मन फिराओ, अपने मन को जो करते आओ मत करो, अब जानो और मन को फेरो और मेरी बातों पे ध्यान लगाओ, स्वर्ग का राज निकट है। अभी बेटी आयशा ने कहा कि इसका मतलब है कि स्वर्ग का राज का मतलब है कि यीशु मसीह आने वाले हैं। जी नहीं, ये नहीं मतलब है। स्वर्ग का राज का निकट का मतलब है कि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए स्वर्ग को खोल दिया है। कब खोला है? जब तुम मन फिराओगे, जब तुम्हें लग रहा है कि तुम जो करते आ रहे हो वो सही है या कर रहे हो वो सही है, तब नहीं।
जब इस बाइबल को पढ़ोगे और तुम्हें इसमें से ढूंढ के निकालना पड़ेगा कि क्या तुम जो ये सिखा रहे हो कर रहे हो। जब हम वो कर रहे होते तब परमेश्वर कहते तब तुम्हारे लिए स्वर्ग का राज निकट है, मतलब पास है, वो खुल जाएगा तुम्हारे लिए, स्वर्ग खुल जाएगा। स्वर्ग में ब्लेसिंग है। लोग कहते हैं ना भाग ऊपर वाला लिखता है, हाँ ये सच है। तो परमेश्वर कहते हैं कि वो खुल जाएगा तुम्हारे लिए, नहीं तो तुम इसी असमंजस में रहोगे। भाग का लिखा है, दुख भोग रहे हैं, कष्ट भोग रहे हैं, ये लिखा है। परमेश्वर ने ऐसा कुछ नहीं लिखा है। वो कहते स्वर्ग तुम्हारे लिए खुल जाएगा। स्वर्ग में क्या है? वहां पे दुख पीड़ा चिंता परेशानी नहीं है। वहां पे खुशी आनंद जॉय शांति, लोगों के लिए ब्लेसिंग ये है। तो वो तुम्हारे लिए खुल जाएगा, निकट है तुम्हारे स्वर्ग का राज। जो तुम्हें सुसमाचार सुना रहा है, जब आप किसी को सुसमाचार सुनाते हैं तो लोगों के लिए वो आप मामूली हो, लेकिन परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर रहा है आपके द्वारा कि उसको जाके मैसेज दो कि स्वर्ग में उसके लिए खोल रहा हूं, एक मौका दे रहा हूं उसको, मैं उसके लिए मैं स्वर्ग खोल दूंगा और उसको जो ब्लेसिंग चाहिए मैं उसको दे दूंगा। स्वर्ग आपके पास आ गया है, इतना निकट है स्वर्ग। हम सोचते हैं हम मरेंगे तब स्वर्ग जाएंगे, या परमेश्वर जब आएगा तब हमें स्वर्ग ले जाएगा। ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये यीशु मसीह हमें कह रहे हैं कि स्वर्ग का राज निकट है, अभी तुम्हारे पास आ गया है स्वर्ग, अभी आ गया है। इंसान क्या मांगता है भगवान से? सुख शांति, अपने घर में बरकत, अपनी उम्र को लंबा। तो कह रहे निकट है, तुम्हारे पास ही है, तुम्हारे पास ही है। जो कोई तुम्हें मैसेज दे रहा है ना यीशु मसीह का, वो यही मैसेज दे रहा है कि इतना नजदीक है वो, बस खाली मन फिरा लो। तुम्हें एहसास करना पड़ेगा कि अगर तुमने कुछ गलतियां की है तो उससे पीछे मोड़ो मन को। परमेश्वर सजा नहीं देंगे, उसका माफ कर देंगे, और तुम्हें सिर्फ एहसास होना चाहिए क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है, तुम्हारे पास ही है। वो हेवन अब तुम्हारे लिए परमेश्वर खोलने के लिए तैयार है। वो चाबी देने के लिए हम जाते हैं। परमेश्वर का जब कोई सुसमाचार सुना रहा होता है तो लोगों लगता है नहीं हमें नहीं सुनना, ठीक है अभी फुर्सत नहीं है, हम बाद में आएंगे मीटिंग में देखेंगे, ठीक है मुझे नहीं सुना, ठीक है करता होगा भला परमेश्वर। वो चाबी देने जाता है, परमेश्वर का दिया हुआ चाबी देने जाता है कि ये लो और अपनी किस्मत का ताला इससे खोलो। ये है स्वर्ग का राज निकट है, तुम्हारे पास है। मैं तुम्हें एक चाबी देता हूं और अपनी किस्मत का ताला तुम खोलो। कुछ भी बंद नहीं है, ताला लगा नहीं है। परमेश्वर यही मैसेज देते कि स्वर्ग का राज निकट है, तुम्हारे पास ही है। लेकिन लोगों को लगता है कि नहीं हम ज्यादा तामझाम करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे तब भगवान मानेगा। परमेश्वर वही तो कह रहे मन को फिराओ। तुम्हें यही तो नहीं पता कि भगवान को मनाने का तरीका क्या है, भगवान कैसे मानते, भगवान को किस चीज में तुम ढूंढ रहे हो। अब्राहम के पिता लोग वही काम कर रहे थे, परमेश्वर ने आवाज दे करके बुलाया उनको और वो सारी ब्लेसिंग दी। सो परमेश्वर हमें मन फिराने के लिए कह रहे हैं कि अपने मन को जो तुम करते आ रहे हो मनमानी वो मत करो। मेरे वचन को पढ़ो और देखो कि मैं ये कह रहा हूँ। ट्रस्ट करके देखो, स्वर्ग का राज निकट है, तुम्हारे पास है। हालेलुया। सो हमें इस पे ध्यान देना कि यीशु मसीह हमें क्या कह रहे हैं। हमें मन फिराने के लिए कह रहे हैं। और हम मन कैसे फिराएं? तो हम जब बाइबल पढ़ेंगे, उत्पत्ति पढ़ेंगे, हम नया नियम पढ़ेंगे तो उसमें हमें समझ में आएगा कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, किससे हमारी ब्लेसिंग रुकती है, किससे नहीं रुकती है। तो आप सबके लिए हेवन खुला है, आप सबको परमेश्वर ने ब्लेसिंग देने के लिए बुलाया है, आशीष देने के लिए बुलाया है। सो जिस किसी को कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, अगर मैं अच्छे से नहीं समझा पाई हूँ तो मुझसे ज़रूर कोई सवाल करें ताकि मैं समझ पाऊँ कि आपको कहाँ मुश्किल आई है।